जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी एक बहुत पुराने और प्राचीन गांव की है जहां एक धनी और सुखी परिवार रहता था। इस परिवार के पूर्वजों ने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरवा दिया था। उस व्यक्ति की मौत के बाद उसकी आत्मा ने इस परिवार को श्राप दिया कि उनके वंशज हमेशा पैसों की तंगी और भूतों के साए में रहेंगे। कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन श्राप का असर कभी कम नहीं हुआ। वर्तमान में इस वंश का प्रमुख विजय सिंह अपने परिवार के साथ उसी पुरानी हवेली में रहता था। हवेली के हर कोने में आत्माओं की उपस्थिति महसूस होती थी, लेकिन विजय इसे अनदेखा करता रहा। हवेली के पुराने कमरे अक्सर अपने आप खुलते और बंद होते थे। घर में पालतू जानवर अजीब तरीके से व्यवहार करते थे। एक दिन विजय ने अपनी पत्नी को घर के बगीचे में अजीब हरकतें करते हुए पाया। विजय की बेटी साक्षी भी अपने कमरे में अजीब घटनाओं का सामना कर रही थी। रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती और कभी कभी अपने कमरे के आईने में उसे खून से सना हुआ चेहरा दिखाई देता। एक रात उसने देखा कि आईने में खून से लिखा हुआ था, मुझे मुक्त करो। साक्षी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर भी कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। विजय के बेटे आदित्य ने हवेली के एक पुराने कमरे में एक पुरानी पुस्तक पाई जिसमें परिवार के श्राप के बारे में लिखा था। उसने अपनी बहन साक्षी को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। पुस्तक में कई डरावनी कहानियां और अनुष्ठान भी थे, जिन्हें पढ़ते समय उन्हें डरावने दृश्य और आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे जैसे वे पुस्तक पढ़ते गए, उन्हें पता चला कि परिवार के पूर्वजों द्वारा की गई गलती के कारण ही यह अभिशाप उन पर है। पुस्तक में इस अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका भी लिखा था, जिसमें निर्दोष आत्मा की मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना था। प्रायश्चित करने के लिए उन्हें कई खतरनाक और डरावने अनुष्ठान करने थे, जिनमें आत्माओं को बुलाना था। विजय ने अपने बच्चों की बातों को पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने खुद भयानक घटनाओं का सामना किया तब वह भी मान गया। उन्होंने निर्दोष आत्मा के लिए प्रायश्चित करने का निर्णय लिया और एक पुरोहित की मदद ली। पुरोहित ने उन्हें बताया कि प्रायश्चित करने के लिए उन्हें पूरे परिवार के साथ एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें रात के समय हवेली के मुख्य कक्ष में इकट्ठा होना होगा। प्रायश्चित की प्रक्रिया बहुत कठिन और डरावनी थी। जैसे ही उन्होंने प्रक्रिया चालू की, हवेली में भूतिया हरकतें बढ़ने लगीं और पुरोहित ने बताया कि यह हरकत आत्माओं के क्रोध का संकेत है। एक रात हवेली के सभी लोग प्रायश्चित के लिए एक जगह इकट्ठा हुए और प्रार्थना करने लगे। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और सभी को आत्माओं की उपस्थिति महसूस होने लगी। जैसे जैसे प्रायश्चित आगे बढ़ा, आत्माएं और अधिक क्रोधित होती गईं। हवेली में चीजें अपने आप उड़ने लगीं, दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और सभी को आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। पुरोहित ने परिवार से कहा कि वे अपनी आंखें बंद करें और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। लेकिन विजय की पत्नी सीमा अचानक बेहोश हो गई और उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आए। पुरोहित ने आत्माओं से माफी मांगने का प्रयास किया। आत्माओं ने कहा कि वे तब तक नहीं मानेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। एक आत्मा ने विजय से कहा कि उसके पूर्वजों ने उसे निर्दोष होते हुए भी मारा था। मैं और मेरे साथियों की आत्मा भी शांत होगी जब विजय और उसका पूरा परिवार उनके लिए प्रायश्चित करेंगे और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। विजय और उसके परिवार ने पुरोहित के पर आत्मा के लिए अंतिम बार प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली के बगीचे में एक विशेष यज्ञ किया और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही समाप्त हुआ, हवेली में अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक हल्की सी रोशनी फैली और हवेली के हर कोने से भयानक आवाजें आनी बंद हो गईं। आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और अभिशाप ही समाप्त हो गया। विजय और उसका परिवार अब सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। हवेली अब भूतिया नहीं रही और वे भी जानते थे कि यह उनके प्रायश्चित और निर्दोष आत्माओं की मुक्ति का परिणाम था। उन्होंने हवेली को नए सिरे से सजाया और एक नई शुरुआत की, लेकिन वे हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि उनके पूर्वजों की गलतियों का प्रायश्चित करना कितना जरूरी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।